अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के नए और पुराने कानून के बारे में। मतलब यहाँ पर कुछ अद्भुत कानून हैं और इसके साथ कुछ यहाँ पर फैक्ट्स भी हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको शरिया कानून के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप सऊदी अरब में रहते हो, अजनबी हो या कोई हो, तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में शरिया कानून के साथ कई इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको 3 जानकारी स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हो तो पब्लिक प्लेस में आप रोमांस नहीं कर सकते हो। इसके साथ नमाज के समय आपको दुकान अपनी बंद रखना है। इसके साथ शादी के पहले आपको कोई भी सेक्स के बारे में नहीं सोचना है और मर्डर, बलात्कार, ड्रग्स, चोरी, डकैती, इनसे आपका बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आगे हम बाकी जानकारी देंगे, आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर शरिया कानून चलता है। इसके साथ हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर 3 तरह की पुलिस भी होती है, जिसमें सबसे सख्त पुलिस मुतावा के नाम से है। मतलब ये पुलिस एक तरह से काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इनसे आपको सतर्क भी रहना चाहिए और कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कैटेगरी की बात कर लेते हैं, किन किन कैटेगरी में कौन कौन अपराध आते हैं। सबसे पहले हुदूद कैटेगरी आती है। इसमें चोरी, डकैती और स्वाधर्म त्याग और अडल्ट जैसे अपराध शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर बताया गया है कि आपको हर हाल में सजा दी जाएगी। और अगली कैटेगरी है जो दूसरी कैटेगरी बताई गई है किसे से, और इस कैटेगरी में मर्डर जैसे नुकसान को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि वैसी सजा दी जाएगी जैसी अपराध के घर के मालिक चाहेंगे। आगे हम आपको इसके बारे में और भी डिटेल में बताएंगे। अगली कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो तजीर कैटेगरी बताई गई है और इस कैटेगरी में रिश्वत, तस्करी, ड्रग के अपराध शामिल किए गए हैं। इसमें कोड़े मारने के नियम हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि कोड़े मारने के जो नियम है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। ये डिपेंड होता है कि आप किस तरह की कैटेगरी में आते हो और कौन सा अपराध आपने किया है। अगली कैटेगरी में जो शामिल किया गया है उसमें यहाँ पर मर्डर, बलात्कार, ड्रग्स, चोरी, शादी से पहले सेक्स पर सजा। मतलब इसमें क्या क्या सजा हो सकती है अगर आप सऊदी अरब में इस तरह की गलती करते हो। तो ऐसे में नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जहां पर स्टार्ट होता है मर्डर। अगर आपका एक तरह से साबित हो जाता है तो वहां पर साबित होने के तरीके के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप साबित करना चाहते हो तो आपके पास 2 गवाह होना बेहद जरूरी है। अगर वो कोर्ट में गवाह देते हैं तो ही आप जो है साबित हो पाएंगे कि आपने मर्डर किया है। इसी तरीके से बाकी कंट्रियों में भी रूल्स हैं, लेकिन वहां पर इस तरह से अगर होता है तो आप मर्डर के पूरी तरह से साबित हो जाते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या रूल्स हैं अगर मर्डर साबित हो जाता है। तो दोस्तों, अगर सऊदी अरब के अंदर मर्डर साबित हो जाता है तो वहां पर जो भी उनके घर वाले हैं वो खून के बदले खून है या आपसे कुछ पैसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मांग कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं, तो वहां पर आपको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि डिपेंड होता है जो सजा है वो उनके घर वालों के ऊपर। आगे बात कर लेते हैं। अगली बात जो यहाँ पर बलात्कार को लेकर है, इसमें आपको सीधा मौत दिया जाता है। पब्लिक के सामने मौत आपको मिलेगी, ये भी निर्धारित किया गया है। इसके साथ आगे बात कर लेते हैं चोरी, डकैती। इसके अलावा इसमें क्या अपराध हैं, तो इसमें अपराध बताया गया है कि अगर आप चोरी डकैती करते हो तो वहां पर आपका दाहिना हाथ काट दिया जाएगा। अगर इसको लगातार आप दोहराते रहते हो तो ऐसे में एक पैर भी आपका काट दिया जाएगा। और आगे कहा गया है कि अगर कोई भी सऊदी अरब में इस तरह की गलती करता है तो यहाँ पर हथियार का प्रयोग करता है तो उसको मौत की सजा भी दी जा सकती है। तो ऐसे में आपको अलर्ट रहना है और ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है। दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी तरीके से चोरी करते हुए पकड़े जाते हो या डकैती करते हुए पकड़े जाते हो तो वहां पर आपको आपके देश भेजा जा सकता है। अगर आप जो है इस सभी चीज़ों से बच जाते हो और 2-3 अपराध शामिल होते हैं तो ऐसे में आपको एक तरह से मौत की सजा दी जा सकती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ड्रग में क्या कानून है। अगर आप ड्रग का उपयोग करते हो या इसकी तस्करी करते
करते हो, इस तरह का कार्य करते हो, तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया है कि कोड़े मारने की सजा है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आप दोबारा, तिबारा या लगातार दोहराते रहते हो तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि आपको मौत भी दी जा सकती है। तो आप ड्रग्स से भी सावधान रहें और ड्रग जहां तक हो सके वहां तक ना लें, ड्रग का प्रयोग ना करें और ड्रग की कोई भी तस्करी भी ना करें। दोस्तों आगे के जो रूल्स हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब अगर आप शादी से पहले सेक्स के बारे में सोचते हो तो वहां पर 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप शादी के बाद सेक्स करते हो कोई भी अनजान आदमी से और वहां पर आप पकड़े जाते हो या ऐसी कुछ गलती हो पकड़े जाते हो तो यहाँ पर बताया गया है कि पत्थर से मारने की सजा दी जाती है। मतलब पत्थर से मार मार कर आपको मौत दी जा सकती है। तो ये आप ध्यान रखें और ऐसी कोई भी गलती ना करें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गल्फ और खाड़ी कंट्री में भी ऐसी गलती करते हैं और सभी कंट्री में ऐसी लोग गलती करते हैं समलैंगिकता को लेकर। तो ऐसे में मौत की सजा दी जाती है सऊदी अरब के अंदर, लेकिन बाकी कंट्रियों में ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो ऐसे में अगर आप अल्लाह के खिलाफ कोई भी गलत शब्द बोलते हो या गलत जानकारी फैलाते हो तो ऐसे में आपको तुरंत मौत दी जाएगी। ये भी आप ध्यान रखना कि ऐसी कोई भी गलती नहीं करना। और आगे कहा गया है कि गलत जानकारी या अंधविश्वास फैलाना, मतलब ये मान के चलिए तंत्र, टोना, टोटका या इस तरह का कुछ भी करते हो। दोस्तों इस अपराध के बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको तुरंत मौत की सजा दी जाएगी। तो ऐसे में आपको भी अलर्ट रहना है और कोई भी गलत जानकारी या अंधविश्वास या कुछ भी टोना टोटका नहीं करना है, क्योंकि ये भी रूल्स के खिलाफ है। आगे कहा गया है कि सऊदी अरब देश के खिलाफ कोई भी गद्दारी करता है या सरकार के खिलाफ कोई भी जासूसी करता है या आतंकवाद फैलाता है या ड्रग्स का लेना देना करता है, मतलब लाता है बेचता है, इस तरह का कार्य करता है तो उसको भी मौत की सजा सुनाई जाएगी। आगे कहा गया है कि महिलाओं को बिना नकाब के बाहर घूमना भी गैर कानूनी है। तो ये सारे रूल्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप सऊदी अरब में रहते हो। तो दोस्तों आपकी तरफ से कई बार हमारे पास कमेंट आए हैं कि हम जो है ड्रग्स में पकड़े गए थे तो हमारे ऊपर क्या कानून लागू होते हैं, इसके साथ अगर हम सऊदी अरब के अंदर भाग जाते हैं या कुछ भी इस तरह की गलती करते हैं तो हमारे ऊपर क्या रूल्स लागू होते हैं। तो ऐसे में हमने कई जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब के अंदर भाग जाते हो तो वहां पर आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। आप लेबर डिपार्टमेंट में जाकर अपनी शिकायत कर सकते हो या उसको जो है एक तरह से रिटर्न करवा सकते हो अपने कपिल से बात करके। बाकी हमने कई बार उसके बारे में अपडेट किया है। और बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। अगर आप ब्लैक लिस्ट में हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके तहत आप चेक भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।